नमस्कार, मैं हूं सुशील सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र बसोली द्वारा आज चंचलोई माता मंदिर के साथ प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान प्रेम, सत्य और शांति का संदेश दिया गया। वहीं लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया गया। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी कमलेश जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे। चलाने वाली जो हमारे शरीर के अंदर है वो क्या चीज़ है? वो एक आत्मा, सोल है। और आत्मा हमारे शरीर में इस स्थान पर कहाँ रहती है? इस मस्तिष्क के बीच में रहती है। ये जो मस्तिष्क देख रहे हैं ना आप, आत्मा जो है वो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की कितनी शक्तियाँ हैं? 3 शक्तियाँ हैं। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर होती है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और मुख बोलता है। जब आत्मा हमारे शरीर के अंदर से निकल करके चली जाती है तो शरीर हमारा कैसा हो जाता है? डेड बॉडी। फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसकी तभी है जब इसके अंदर कौन है? ये आत्मा। जैसे आप अभी मंदिर में जाएंगे तो आपको क्या लगाते हैं? तिलक लगाएंगे यहाँ। तो तिलक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आत्मा इस स्थान पर, आत्मा ये एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर हमारी आत्मा रहती है ना। आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, कानों से सुनती है। जिस दिन वो निकल करके चली जाती है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर ऐसे है जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर होता है ना, गाड़ी में ड्राइवर। और ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और देखता है जब गाड़ी पुरानी हो चुकी है ना, तो फिर क्या करता है? उस गाड़ी को छोड़ करके नई गाड़ी में लेता है। तो इसी तरह हमारा शरीर भी जब पुराना हो जाता है, इसमें बुरा मतलब बीमारियां लग जाती हैं, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा रूपी जो ड्राइवर है ना, वो क्या करता है? वो इस शरीर को छोड़ करके जा करके एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। अभी आगे है कि एक परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है वो बिंदु हैं, लेकिन गुणों में सिंधु है। सिंधु कहते हैं समुंदर को। अगर हम पूरे जंगल की कलम बनाएं, पूरी धरती का कागज बनाएं, तो परमात्मा के गुण तब भी लिखे नहीं जाते हैं, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुखों का सागर है। जितने भी जो गुण हैं ये परमात्मा के अंदर हैं। किनके अंदर हैं? भगवान के अंदर हैं। और आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा के गुण क्या है? वो शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। और जब आत्मा इस परमात्मा को याद करती है, इस निराकार शिव को याद करती है, तो उनके अंदर भी ये गुण आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है। ये कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, लेकिन भगवान हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा जो है वो थोड़ी सी बात हो तो हम क्या कहते हैं? ऊपर का रहने वाला है ना, ऊपर वाला जाने। कभी किसी ने कहा कि नीचे वाला जाने, क्या कहते हैं हम? ऊपर वाला जाने। इसका मतलब कि परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपर। ऊपर कौन सी जगह? परम धाम, जिसको कहते हैं शांति धाम, जिसको कहते हैं मुक्ति धाम। वहाँ के हम सभी कहाँ के रहने वाले हैं? आप जो यहाँ से आए हैं, ये तो थोड़े समय का घर है ना, लेकिन एक्चुअली हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। और हम सब आत्मा आए भी उधर से हैं और हमको वापस भी उधर जाना है। तो इसलिए कि निराकार परमात्मा जी हमारी आत्माओं का पिता है। शरीर के पिता आप सबके अलग अलग हैं, घर में हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका पिता कौन है? वो एक ही निराकार ज्योति परम पिता परमात्मा है। तीसरे चित्र में क्या बताया है कि परमात्मा को यहाँ पर बताया है कि त्रिलोकीनाथ, भगवान को कहते हैं ना, तीनों लोकों को जानने वाले। एक ये साकार लोक, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारी सृष्टि है ना, सृष्टि। और इनसे ऊपर जो है वो सूक्ष्म लोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। इनसे ऊपर जो है वो पार ब्रह्म लोक है।
यहाँ से हमारी आत्मा इस रंग मंच पर आती है अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए। और जहाँ पर जैसे जो भी हम कर्म करते हैं ना, और वो कर्म हमारे साथ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी हम कर्म कहते हैं कि किसी को थोड़ी पता चलेगा हम जो भी कर्म करेंगे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, बच्चे यहाँ कोई नहीं देखता है, वहाँ मैं देखता हूँ। उनकी आंखें सदा ही खुली रहती हैं। ये है कि किसी से हम छुपा सकते हैं, इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते हैं। जब भगवान कहते हैं आप मेरे पास आओगे ना, मैं भी आपकी जो वो वीडियो रील दिखा दूंगा कि आपने कौन से कोई बुरे कर्म किए हैं। हम किसी से भी छुपा नहीं सकते हैं। और यहाँ से ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी है, यहाँ से ऊपर हमारी आत्मा का घर है। ये देखो, ये ज्योतियों के रूप में है। यहाँ पर जो भी हम हिसाब किताब, जो भी हम बुरे कर्म करेंगे ना, ये धर्मराजपुरी में हमें सजा भोग करके आत्मा हमारी क्लियर हो करके फिर हम सबको ऊपर पार ब्रह्म लोक में जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, है ना, हर एक चीज सतो प्रधान थी। अभी आज वही भारत फिर से जो है वो क्या बनने वाला है, सोने की चिड़िया। लेकिन सोने की चिड़िया सतयुग कब आएगा, जब हम सब आत्मा भी प्योर बनेंगे। तो इसलिए हमारा 7 डे का कोर्स होता है। ये जो प्रदर्शनी लगाई है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से लगी हुई है। तो आप सभी कभी भी वहाँ पर निःशुल्क सेवा जो है वो दी जाती है, तो आप कभी भी वहाँ समय निकाल करके आ सकते हैं।